गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन रात सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती थी। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव पकाता रहता जिसने कुछ उसे कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से वह ना तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रख पा रहा था और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पा रहा था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। उसने कहा, यहाँ पास में ही बौद्ध मठ में एक मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि वह कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों को वह भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद वह जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का इस तरह उठकर अंदर चले जाना बिना कुछ उत्तर दिए उस लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह वहां ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह जैन मास्टर मिट्टी की एक गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़का ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर उस लड़के से पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह से 1 घंटे तक पकड़कर रखता हूं तो क्या होगा? तब उस लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह से पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? तब उस लड़के ने उसका उत्तर दिया, आपके हाथ में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, ना ही इसका वजन बढ़ा और ना ही घटा। तो फिर उस जैन मास्टर ने पूछा, यदि इस गिलास का वजन ना बढ़ा और ना ही घटा तो बताओ मुझे मेरे हाथों में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आएगा? तब उस लड़के ने कहा, इस गिलास को बहुत लंबे समय तक पकड़े रहने के कारण। इसके बाद उस जैन मास्टर ने प्रश्न किया, तो बताओ अब इस दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए? तब लड़के ने कहा, आप इस गिलास को नीचे रख दीजिए, इससे आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। तब जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरीके से होती है। यदि तुम इन्हें अपने दिमाग में कुछ समय तक रखोगे तो सब ठीक होगा, लेकिन यदि यह ज्यादा देर तक रखोगे तो इससे तुम्हें पीड़ा होने लगेगी और फिर यह आपको पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती हो या घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक इसी गिलास की तरह यह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के पश्चाताप कर रहे हो, तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व के प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने भी एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है डोंट स्टॉप ब्रिंग स्टार्ट लिविंग, यानी चिंता छोड़ो सुख से जियो। अब तक इस किताब को 10 मिलियन से ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं और अगर आपके पास इसे पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसे हिंदी में कुकू FM पे भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।